नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और हम पढ़ रहे हैं किरण पब्लिकेशन मैथ्स, जो प्रीवियस ईयर है एसएससी का पूरा। और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और आज आपका ये सेकंड लेक्चर है इस पे, और बिल्कुल इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम वो करने वाले हैं। और लेटेस्ट एडिशन है 11,950 का, और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, आपका समय खराब नहीं करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति ने देखो भाई, मैं आपको बता देता हूं कि जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हैं। प्रत्येक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, तो हमने उनको हटा दिया है। तो आपका समय खराब न हो इसलिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 10,000 रुपए में खरीदे, उनमें से 5 क्रेट खो गए। अब वह शेष क्रेट में से प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत का 25% का लाभ हो। यानी कि इसका जो खर्चा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपए इसका लग चुका है। ठीक है, अब ये चाहता है कि सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो, इसके ऊपर 20% प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो। इसके ऊपर 25% अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12,500 के हो जाएंगे। तो ये 12,500 रुपए में बेचना चाहता है, 12,500 रुपए में बेचना चाहता है। अब जो क्रेट थी ना, इसके पास जो क्रेट थी वो कितनी थी, क्रेट थी सर इसके पास 25, और जिसमें से 5 लेस हो गई, खो गई, तो अब कितने बचे हैं, 20 बचे हैं। और अब प्रत्येक क्रेट का क्या रेट होना चाहिए, अब जो रेट होना चाहिए प्रेजेंट में वो रेट होगा, क्योंकि 12,500 में तो ये बेचना चाहता है, इसके पास आएगी 12,500, और क्रेट है इसके पास कितनी, मात्र 20 है। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 0 से 0, 2 से काट देंगे, 2 छिक्के 12, ठीक है, और 25, 625 रुपए। तो 625 रुपए की एक क्रेट इसको बेचनी पड़ेगी, 625। तो 625 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी का। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। ध्यान दें कि 10,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किए हैं और ये 12,500 रुपए कमाना चाहता है 12% के प्रॉफिट पर। इसके बाद की घटना क्या होती है, आपको पता है कि इसकी क्रेट 25 है, 5 खो गई, 20 बच गई। तो अब 20 क्रेट इसको 12,500 में बेचनी है, तो इसको एक क्रेट की कीमत 625 रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ध्यान रखना, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा काउंट किस पे होता है, क्रय मूल्य के ऊपर। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने विक्रय मूल्य पे दे दिया है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है। तो लागत मूल्य हमें पता ही नहीं है। एक बात मान लेते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। अगर हम मान लेते हैं कोई भी चीज क्या कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 रुपए है। अब इसने कहा विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य कितने का है, विक्रय मूल्य यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कितने का है, 100 रुपए का है। तो 20% की हानि है, तो इसी प्रकार से हम बढ़ेंगे तो क्रय मूल्य कितना है, 120। ठीक है, क्रय मूल्य 120, क्रय मूल्य कितना है, 120। 100 रुपए विक्रय मूल्य और इसका मतलब क्रय मूल्य 120। तो लागत मूल्य पर 8% की हानि होती है। तो वास्तविक जो लॉस है वो कितना है, वास्तविक जो लॉस है वो कितना है, 20 रुपए का है, 20 रुपए का। और लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि लॉस परसेंट होता है हमेशा क्रय मूल्य पर। 20 रुपए का लॉस है, किसके ऊपर है, 120 के ऊपर है। कितना हो जाएगा, 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। बोलो हाँ, 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबी का मतलब ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो भी हुए 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 जो भी एग्जाम होते हैं वो सभी के सभी हैं इसमें। तो ये बुक से लिए गए क्वेश्चन है। अगर आपको ये बुक कवर करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, देखें और बताएं इसका आंसर। कि एक दुकानदार 1210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियां बेचता है और 12% हानि वहन करता है। अब उसने 1331 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया, तो उसका क्या परिणाम होगा, लाभ होगा, हानि होगा, और लाभ या हानि होगा तो वो कितना प्रतिशत होगा। 1210 में बेचने पर उसको क्या होती है, बेचता है और उसको 12% की हानि होती है। ठीक है, तो यहां जो दे रखा है ना, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस यानी कि बेचता है 1210। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, इसको 12% की हानि होती है,
तो कॉस्ट प्राइस इससे ज्यादा ही होगा, सीधी सी बात है। यानी कि अगर आप कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 1210 गुणा में कितना है 100/88, 88 की वैल्यू इतनी है, तो 11 8 है 88, 11 से काट देंगे 11 11 110, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 2500 के 100 और 2 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा 55, 25 5 125, 25 5 125 और 25 5 125 12 135 137। तो ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा भाई। इस प्रकार से अपने को क्या मिलेगा, क्रय मूल्य इसका मिलेगा 1375 रुपये। और बेचता कितना है अब, ठीक है, अब कितने में बेच देता है ये 1331 में, सॉरी 1331 में बेच देता है। तो अब क्या इसको फायदा है, 5 में से गए 4, 7 में से 3 गए 4, 44 रुपए का फायदा है। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 44 रुपए का फायदा है, कितने के ऊपर है, कितने के ऊपर है 1375 के ऊपर, 1375 के ऊपर, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 1375 थी और मल्टीपल में आपका 100 आ जाएगा, प्रॉफिट है आपका और 100 आ जाएगा मल्टीपल में। अगर हम इसको अब काट के देखें तो कितने से आ जाएगा, 11 से कटता है कि ये 5 और 3 8, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 2 बच गए, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 से काट देंगे 11 चौके 44, 25 5 125, 25 5 125, 25 चौके 100, ठीक है, 4 चौके 16/5, तो कितना हो जाएगा 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, और क्या है ये लाभ है, क्या है ये लाभ है, ठीक है, क्या है ये लाभ है 3.2% का लाभ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट, 3.2% का लाभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये। इसमें एक विक्रय मूल्य दे रखा था, क्रय मूल्य हम ले आए और क्रय मूल्य के बाद हमें पता चल गया नया विक्रय मूल्य कितना है 1331। तो ये आपका क्या आया था, प्रॉफिट आया था 44 रुपए और प्रॉफिट परसेंटेज हम लेके आए तो 44/1375, जो कि आपके 3.2% के रूप में आपको मिल जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष देखें क्या है। इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होना चाहिए कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 40% अधिक दाम पर खरीदता, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे आप, एक आप सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आप 100 लेके चलेंगे। अब इसके आगे जो टर्म है वो देखते हैं, किसी एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तो खरीदता कितने का वो नहीं दे रखा, वो सबसे पहले 100 के रूप में आप लिखेंगे। 20% के लाभ पे बेचता है, 120 में वो बेचता, आप ऐसा लिखेंगे। इससे आगे की कंडीशन पढ़ेंगे, यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक पर खरीदता, ठीक है, यानी कि जो पहले थे उससे 40% अधिक पर खरीदता, यानी कि इसके ऊपर 40% अधिक पर खरीदता, तो अब ये कीमत 140 में खरीदता, 140 में खरीदता कि नहीं, हाँ सर खरीदता, तथा 24 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ या हानि होती। तो यहां हानि दे रखी, 20% की हानि होती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर से चलेंगे हम -20% करेंगे, माइनस के 20% करेंगे जो लॉस है। इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% कितना 14, 14 दूनी 28 घटा देंगे तो 112 रुपए में ये बिक जाएगी। ये वस्तु कितने में बिकेगी, 112 रुपए में। अब 112 में ये बिक रही है तो यहां से देखिए पहले 120 में बिक रही थी, अब 112 में बिक रही है। कितने रुपए का डिफरेंस है, 8% का। 8% की वैल्यू कितनी आई है, ये वाली 24 रखेंगे। कितने रखेंगे, 24। 8 दिए 24, 3 गुना है, बोलो कितने गुना है सर, 3 गुना है। तो जो आप 100% पे काउंट करते हो तो 100% का 3 गुना आप कितना करोगे, 300। कितना करोगे, 300। तो 300 पे ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका राइट। बोलो भाई, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान में देखना, सबसे पहले कोई वैल्यू करेंगे, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट या लॉस है, फिर कम या ज्यादा इसके ऊपर ऐसे करेंगे, फिर इस जो नई कीमत है इसके ऊपर जो परसेंटेज बोलता है प्रॉफिट या लॉस वो करेंगे, और उसके बाद ऐसा हम करते चलेंगे। ओके, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका आज का जो भी है 5 6 7 जो भी 540 रुपए में 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 में हुए बेचने पर हानि के बराबर है।
ठीक है, तो हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस के लिए आप करेंगे, देखो भाई कॉस्ट प्राइस चाहिए आपको, क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, जिसके लिए आपको चाहिए दोनों कीमत आप जोड़ देंगे 540 और 370, ठीक है, और आप डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि इसकी मिड पॉइंट बीच की वैल्यू होगी 0, 7, 4, 11, 5, 3, 8, 1, 9, 910 बटे 2 यानी कि 460, 1 मिनट, 910 बटे 2 इसकी कीमत आ जाएगी। ओके, ये इसकी कीमत आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 455 इसकी कीमत आ जाएगी। ये क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस आई है 455। और ये क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य 910 है और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है इसने, 910 दे रखा है, कितना है प्रॉफिट, तो उतना ही है, प्रॉफिट कितना है इसका 455, ठीक है 455, ठीक है 455। ओके भाई, इसका प्रॉफिट कितना है, विक्रय मूल्य 910 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 100% है, 455 की वैल्यू है, 455 का प्रॉफिट है और उसकी एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस भी 455 ही है, तो कितना हो जाएगा, 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी था, आंसर नंबर 4 है, सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है आपका ये। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई दुविधा होगी नहीं। क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास किस रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचनी पड़ेगी। देखो भाई, इसने ना 500 किलोग्राम, तो ये तो है आपकी मात्रा, क्वांटिटी या ना सॉरी, हाँ ये मात्रा है, मात्रा है, और ये है आपके रुपए। 500 किलोग्राम इसने खरीदी थी और इसने 9,000 रुपए में खरीदी थी, ऐसा ये लिखता है। इसके बाद कहता बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो गया, -10% कर देंगे तो इसके बाद अपने पास बचेगी 10% कितना होता, 50, 450 किलोग्राम इसके पास बचेगी, और वह इसके ऊपर 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, और इसके ऊपर कितना चाहता है, 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी कि इसके अंदर 900 और जोड़ देंगे, 9,900 इसके अंदर ये चाहता है। ये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, अब सेलिंग प्राइस आ जाएगी नए की, ठीक है, नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी ये। अब क्या है कि प्रति किलोग्राम, तो सेलिंग प्राइस पर केजी कितनी हो जाएगी, 9,900 भाग में 450, 0 से 0, 5 से 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 22 रुपए पर केजी। तो आपका जो आंसर है ना मेरे भाई दोस्त, ये 22 रुपए पर केजी वाला ये हो जाएगा, 22 रुपए पर केजी, ठीक है, 22 रुपए पर केजी। क्वेश्चन नंबर जो भी था इसका आंसर आपका 3 का है। यहां तक कोई दुविधा तो नहीं होगी, है ना, अच्छे से समझ पा रहे हो मेरी बात को। चलो, तो जैसे भी हैं विद्यार्थियों, आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर किया करें। क्या है, 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। मैंने कल ही एक ऐसे क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले हम ऊपर तो रुपए लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, हम मात्रा लिखते हैं, ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं, मात्रा। तो ऊपर 60 रुपए में 64 सेब हमने खरीदे हैं, 60 रुपए में 64 सेब, ठीक है, जो भी कीमत आएगी, 25% का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए 125, 100/125 होते हैं। अब क्या कहता है कि 40% की हानि के लिए, तो 40% की हानि के लिए इसको क्या है, 60 ऊपर करने पड़ेंगे, 100 में से 60 घटा देंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करना चाहें तो मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट के लिए, 36 में कितने शेयर बेचने पड़ेंगे, यही था ना, 36 में कितने शेयर बेचने पड़ेंगे, तो 5 से तो काट देंगे, 12 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 5 पंजे 25, ठीक है, फिर 5 से काट दें, कितने से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 से काट देंगे 5 12 60, इतना ही कटेगा और कटता नहीं है। 2 4 से काट देंगे, 4 3 12
और 4 एकम 4, 4 6 24, फिर कट सकता है ये 4 3 12 और नहीं, और काटना ही क्यों भाई, 12 3 36, ऊपर तो कितने आ गए 12 3 36 और नीचे कितने आ गए, ऊपर 12 3 36 और नीचे क्या आ गया 16 5 80, 16 5 80, ठीक है, ऊपर 36 नीचे 80, ऊपर कितने हैं रुपए हैं और नीचे कितनी है मात्रा है, ठीक है, नीचे कितनी है मात्रा है। तो 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, तो सर जी 36 रुपए में 80 सेब बेचने चाहिए, 80 सेब बेचने चाहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 80, ये वाला ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन दूसरे पेज पे होंगे तो इसलिए इसमें नहीं आए होंगे, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, कोई समस्या नहीं है। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके समक्ष क्या है कि एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, इसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर, और इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 17% लाभ हुआ, उसने 20% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा। तो ऐसे कंडीशन में आप दो भागों में बांटेंगे, एक 20% लाभ पर और दूसरे को 12% लाभ पर। पहला जो भाग है वो कितना है 20% और जो दूसरा भाग है वो कितना है 12%, ठीक है 12%। अब देखेंगे जो मिड पॉइंट पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 17%, ठीक है, कितनी है 17%। अगर हम इसको क्रॉस घटा दें तो 20 में से 17 गए कितने बचेंगे 3, और 17 में से ये घटा देंगे 12 कितने बचेंगे 5, 5 अनुपात 3 कितने हो जाएंगे 8, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दूनी 16, 200 गुना, तो ये कितनी होनी चाहिए, फिर 2 से करते हैं तो 200 गुना 1000 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 600, और बराबर कितनी हो जाएगी 1600। 20% के लाभ पर, तो ध्यान देने की जो बात है ना वो क्या है, 20% के लाभ पे तो ये वैल्यू है और 12% के लाभ पे ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमें चाहिए 20% के लाभ पे 1000, 20% के लाभ पे कितनी कौन सी वैल्यू है 20% के लाभ पे 1000 वाली वैल्यू है, तो 1000 पे आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना भाई। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी विद्यार्थी को। चलो फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या आपका आंसर, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य 221 रुपए का अंतर है, एक कॉस्ट प्राइस है एक सेलिंग प्राइस है, दोनों के मध्य है 221 रुपए का अंतर, और लाभ प्रतिशत है प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 17% है, और 17% की वैल्यू 221 है, कहीं ना कहीं इसके गुणा में है क्या, चेक करो एक बार कहीं गुणा में है तो बताओ जल्दी से, देखते हैं 7 3 21 और है क्या इसके मल्टीपल में 17%, एक मिनट 17 एकम 17 5 और 17 3 51, 13 गुना है, कितना है 13 गुना है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, तो अब आप बता सकते हैं जो 100% है ना, जो 100% है इसका भी अगर 13 गुना लेंगे तो 1300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1300, और 1300 ऑप्शन नंबर बी का है, 2 का है, ये है आपका आंसर और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आज का ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे अगले पे हम बढ़ते हैं। फिर ये है आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, CAPF NIA SSB सॉरी SSF कांस्टेबल GD वगैरह वगैरह जो भी कुछ राम कहानी लिखी है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हम थोड़ा सा इसको नीचे ले गए तो शायद कहीं पे आपको दिक्कत तो नहीं है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, ऊपर क्या था रुपए, ठीक है, ऊपर क्या थे रुपए और नीचे क्या थी मात्रा, यहां तक तो आपको कोई समस्या थी नहीं। 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी तो उसको 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेंगी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए ये इसने क्या किया है खरीदी है, ठीक है, अब इसको बेचनी है, ये क्या आ गई 1 रुपए में 10, ठीक है, 25% का लाभ कमाने के लिए ओके, तो 25 से काट देंगे, 25 5 125 और 25 चौके 100, 5 दूनी 10
ऊपर कितना बच गया 1, 1/8। 1/8 का मतलब है 1 रुपया है और 8 टॉफी है। 1 रुपए में 8 टॉफी हो जाएंगी। ठीक है, 1 रुपए में 8 टॉफियां हो जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इससे अगले पे और बताएं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है। एसएससी सीजीएल टियर 1 का है 2019 का। तो देखते हैं क्वेश्चन पे, हम डालते हैं निगाहें और करते हैं इसको थोड़ा सा हल। रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी और 25% घाटे पर बेच दिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है कितनी भाई 1240 और सेलिंग प्राइस है इसकी 25% का नुकसान है, -25%। ठीक है, 25% का नुकसान है। अगर 1240 का मैं 25% यानी कि उसकी मूल वैल्यू 75% हो जाएगी 3/4। तो 4 से काट देता हूँ, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 31। कितनी आ जाएगी सेलिंग प्राइस इसकी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी 300, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 910, 930 आ जाएगी। ठीक है, 930 इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। उस राशि से उसने एक वस्तु खरीदी, 930 से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। कोई वस्तु इस पे खरीदी और इसके ऊपर इसने 40% लाभ कमाया। ठीक है, रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 40% इसका लाभ अगर हम काउंट करते हैं तो 930 का 40% लाभ अगर हम काउंट करते हैं या 40% इसमें जोड़ देंगे, कितना होता है? सीधी सी बात है ना, ये ऐसा क्यों किया? तो 930 तो ये पहले से ही है। 10% कितने होते हैं? 93। 40% यानी कि 93 का 4 गुना, 4 × 3 = 12, 1 और 4 में 36, 9 × 36 और 1 37, 2 7 3 10 और 9 और 3 12 और 1 13, 1302 रुपए। तो उसने बेची ये वस्तु 1302 रुपए में। ठीक है, ये इसका नया सेलिंग प्राइस है, ये इसका नया सेलिंग प्राइस है। अब ये कहता है कि इसको कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ है। तो रेनू को कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ? 1240 की खरीद के 1302 में बेच देती है। 60 तो ये और 2 62 रुपए। 1240 से 1300 तक कितने हो गए? 60 और ये 1302 है, तो 62 रुपए प्रॉफिट है। प्रॉफिट है जो 62 रुपए है। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखी है, प्रॉफिट का परसेंटेज 62 रुपए है, वो किसके ऊपर है? 1240 के ऊपर है। मल्टीपल के लिए हम 100 करेंगे तो 1 0 से तो 1 0 काट ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 से तो ये कटता है भी नहीं भाई, और कितने से कट जाएगा ये मेरे हिसाब से चेक करो भाई। 1240 को, क्योंकि ऊपर वाला 6 से नहीं कटता। 1 मिनट, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हाँ ऐसे कट जाए। 2 से काट देंगे 5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लास्ट में 5%। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा, 5% हो जाएगी। 62 दूनी 124 होते हैं, तो ये आपका कट जाएगा और 5% का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई दुविधा? अब बोलोगे नो सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो? बताओ भाई। अगर एक बात बताऊं मैं, 800 को 1 मिनट के लिए भूल जाओ आप। ठीक है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 1 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 2 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2 रुपए। और 3 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर? 3 रुपए। मैंने 1 मिनट के आपको मान लिया समझा दिया, ऐसा क्वेश्चन था, ये आपका ट्रिक फेल नहीं होगा। अब क्या कहता? 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर, ठीक है 20%, अच्छा वस्तु दे नहीं रखी ना क्या इसमें? सॉरी इसमें वस्तु ही नहीं दे रखी। एक क्या दे रखा है? एसपी कॉस्ट प्राइस, एक दे रखा एसपी। 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य अगर मैं 100 रुपए मान लेता हूं तो इसका क्रय मूल्य कितना है? क्योंकि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, इसका क्रय मूल्य, इसका मतलब इससे 20, इस वाले से 20% ज्यादा है, 120 है। कितना है? 120 है। उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो? ठीक है, ये इतने की है, क्रय मूल्य इसका 120 है। उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे
अरे यार 800 की वगैरह थी ना। एक मिनट के लिए भाई, मैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरी कैलकुलेशन कर गया। 800 रुपए में बेचता है, सॉरी 800 रुपए में बेचता है, और इसने कहा बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर। इसका 10% कितना होता है? 80, 20% कितना होता है? 160। तो कॉस्ट प्राइस 960 हो गया। ठीक है, 20% ये इसका कॉस्ट प्राइस। उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य का 25% लाभ हो? यानी कि इसके ऊपर इसको 25% का लाभ कमाना है 960 के ऊपर। तो 960 के ऊपर हम अगर 125 बटे 100, 100 में काउंट करते हैं, तो अगर हम ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। 25 के 100, ठीक है, 25 के 100, 25 5 125, और यह कितना कट जाएगा? 2400 के 96, 24 240 आ जाएगा, और 5 से मल्टीपल कर 24 5 120 आ जाएगा। तो 1200 करके यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर डी का ये था आपका आंसर। मैंने समझने में थोड़ा सा वो कर दिया था, बाकी कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। 1200 इसका आंसर आ जाएगा। मानना मोनना यहाँ कुछ नहीं था। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन पे बताओ भाई, ये सीजीएल टियर 2 का है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे उक्त मूल्य के 33 से ही 1/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है। बेचा जाता है तो 1/3 की हानि होती है। यहां भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। यदि उस वस्तु को विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब एक बात मान लें, यहां दो चीजें रखी हैं, 1/3 और 1/3। मूल वैल्यू मान सकते हैं हम, मूल राशि मान सकते हैं हम, मूल राशि जो कि एलसीएम मान सकते हैं दोनों का, 3 और 3 का 9। ठीक है, 3 और 3 का 9। अब क्या कहता है, एक होती है कॉस्ट प्राइस, देखो एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, एक होती है एमआरपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता था, मान लेते हैं 9 रुपए में उसको बेचा जाता था, एमआरपी लिख रखा था। यदि उसे वह 33 उस कीमत की 1/3 पर बेचता, यानी कि यह इसको सिर्फ और सिर्फ 3 पर बेचता, 3 पर बेचा जाता, तो उसे 1/3 की हानि होती। तो इसका मतलब है इसका 1/3 पे हानि होती है, तो कॉस्ट प्राइस इसका मतलब 4 रुपए था। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इसका 4 रुपए था। उस वस्तु को मूल विक्रय मूल्य ये था, इसके 60% पर बेचा जाता, सॉरी मूल विक्रय मूल्य ये था, इसके 60% पर बेचा जाता तो लाभ। अगर इसके ऊपर मैं 60% ऐड कर देता हूं, 60% ऐड कर देता हूं, तो एक 10% कितने होते हैं? 3 8 6 18, 4.8। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.8। अब ध्यान देने की बात यह है, जो 4 रुपए में खरीदी थी वो 4.8 में बेची जा रही है। प्रॉफिट कितना इसका? 0.8 है। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं लिख दूं 0.8 और भाग में कितना है? ओनली ऑन 4 है, और मल्टीपल में अगर 100 है तो ये पॉइंट कैंसिल, एक तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 2, तो ये आपका आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा भाई? 20%। ऑप्शन ए का। बोलो, टियर 2 का क्वेश्चन है ये। देखने में बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी रिवर्स में चल रही है, और कुछ नहीं है, रिवर्स में है, और क्वेश्चन आपका आसान है। ओके, ये तो हो गया था ना। हाँ, इस पे चलो भाई। ये बताओ, दो वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत। मैं मानता हूं कि एक का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, और 2 का कॉस्ट प्राइस आप कहोगे सर 2 रुपया है, और 3 का कॉस्ट प्राइस सर 3 रुपया है। ठीक है, इसने क्या किया? 3 वस्तु को, एक व्यक्ति को 3 वस्तु के 2 वस्तुओं को बेचा, उसने 2 वस्तुओं को बेचा, खरीदा कितने में था? 2 में, और इसने 3 वस्तुओं के 2 वस्तुओं को इसने बेचा, तो इसने 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य 3 रुपए है।
कितना प्रतिशत है? 150% है। 150% का लाभ है। 800 की तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 150% का लाभ है बस। ऑप्शन नंबर 4। यहां तक कोई दुविधा? बताओ भाई। आप कहोगे नो सर, हमें कोई समस्या है ही नहीं यहाँ पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को आज छोड़ देते हैं, आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को क्या है पढ़ के देखेंगे और इसको सोल्व करके आप बताएंगे। होमवर्क है ये आपका, ठीक है, ये आपका होमवर्क है और बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसके आगे और कोई पेज है नहीं, 15 क्वेश्चन थे आज के इसमें। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। और ये आपकी जो सीरीज चल रही है किरण पब्लिकेशन की बुक से चल रही है, इस वाली बुक से जो 11,950 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको कवर करवा रहे हैं। आज आपका सेकंड लेक्चर था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।